लॉर्ड, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पूरा करता है। जी हाँ, क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, लेकिन कब पूरा करता है और कैसे पूरा होता है, ये समझने और जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो आई होप कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा सुनोगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता, और उस चीज को लेने के लिए अगर आप आधा सुन के गए हो तो उस पे वर्क नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन को गौर से सुनो, क्योंकि इस संसार का जो ईश्वर है शैतान, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, क्योंकि वह तो चाहता है कि हम इसे ना सुने, क्योंकि उसको पता है, इंसान नहीं जान रहा, लेकिन उसको पता है कि अगर इसने वचन को सुन लिया और ऐसा करने लग गया तो इसके जीवन से मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान आज मूर्ख बना बैठा है, बुद्धि होने के बावजूद भी बुद्धिहीन बने बैठा है, क्योंकि वो वचन को सुनना नहीं चाहता, लेकिन संसार की बाकी सब चीजों को सुनता है, देखता है पूरा दिन और अपना समय बर्बाद करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम जानेंगे भजन संहिता 138 उसकी 8 आयत में क्या लिखा है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कौन? परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। अब वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि उसकी करुणा क्या है? सदा की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं बचे रहें। वह हमें सब कुछ देना चाहता है। उसके हाथ में है हर एक आशीष, बरकत, चंगियाई। वो हमें देना चाहता है, क्योंकि वो हम पे करुणा करता है, वो हम पर दया करता है, वो हम पे तरस खाता है। उसने तरस खाया, इसलिए तो उसने अपना इकलौता आपके और मेरे लिए बख्श दिया। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। अगर इंसान ही उसकी आज्ञा पर ना चले, इंसान ही उससे पूरा वो करवाने के लिए अलर्ट ना हो, तो कैसे कर सकता है वो? उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। अब वो पूरा हम अपने जीवन में देखने के लिए चौकस होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए, आज्ञा में चलते होने चाहिए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में जो कहती हूँ, वचन पर चित्त लगाओ। वचन पर अगर आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत पूरी हो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की चंगियाई आपके जीवन में उतरे, परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में उतरे, तो परमेश्वर की आज्ञा मानो, क्योंकि वह ही है जो हमारे लिए सब कुछ संभव करता है और पूरा करता है, और कोई मनुष्य नहीं। पूरा करेगा कैसे? जब हम उसकी आज्ञा पे चलेंगे। उसने कहा, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, फिर जो चाहे मांगो वह तेरे लिए हो जाएगा। अब इंसान जो वचन को मानते हैं और उसकी आज्ञा पे चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर गवाहियों का बादल देता है, गवाही पे गवाही। हालेलुया। अब जो मूर्ख बन के बैठे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते, अपने मन की मर्जी के मालिक बने बैठे हैं, और वे वचन तो पढ़ते हैं यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, उनको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है हाँ मैं पूरा करूँगा, लेकिन जब तू मेरे सन्मुख उस रीति से आएगा, मेरे वचन को मानकर, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलकर, फिर मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। क्योंकि वचन के बाहर जाकर परमेश्वर कुछ भी नहीं करते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के आगे अगर हम चाहते हैं
कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करे, तो आप नित्य प्रार्थना करो और परमेश्वर को प्रार्थना में कहो, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जाना है। अगर मेरे जीवन में कोई अधर्म का काम है तो वह मुझसे दूर कर दे। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी अभिलाषा है जो तेरे वचन के विपरीत है तो मेरे जीवन से जाती रहे। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा काम है जो तेरी दृष्टि में भला नहीं है तो वो जाता रहे, ताकि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करे। वो करुणा निधान करुणामयी परमेश्वर है, वचन यही बताता है, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन यहोवा वचन 103 भजन संहिता में कहता है, तू मेरे किसी उपकार को ना भूल। जब हमारी कोई गवाही बनती है हम उसको भूलकर अगली गवाही के लिए कुड़कुराने लग जाते हैं। जब हमारी कोई टेस्ट मनी छोटी बनती है, वो हमने टेस्ट मनी को संभाल के नहीं रखा, अगली टेस्ट मनी लेने के लिए परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं, तूने क्यों नहीं किया, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, पता नहीं परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। हम इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते हैं। तो वचन कहता है भजन संहिता 103, हे मेरे मन, यहोवा के किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को। क्या परमेश्वर ने आपको सही सलामत नहीं रखा है? परमेश्वर ने आपको सही सलामत हाथ, पांव, आंखें, कान, मुंह सब कुछ दिया है। तो परमेश्वर ने आप पर एक बड़ी दया की हुई है। तो धन्यवाद के लिए तो यहोवा के सामने जब हम जाएंगे तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे। उसने इतनी बड़ी हम पर करुणा की हुई है, हमें बुद्धि दी है, अच्छी सूरत दी है, दिमाग दिया है, चलने फिरने की ताकत दी है, काम करने के लिए, खाने पीने के लिए हमें बरकत दी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। अगर आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनसे निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा पे चित्त लगाओ, क्योंकि वो कहता है दीन बनो, क्योंकि दीन जन जब मुझे पुकारता है मुझे सब विपत्तियों से बाहर निकालता है। हमें अपना रोल अदा करना है, हमें अपना रोल परमेश्वर के आगे सही करना है, तब हमारे जीवन में वो सब कुछ पूरा करेगा। तो आपको पता है परमेश्वर कहता है मैं जिस पे चाहूं उस पे दया कर सकता हूं। अब परमेश्वर के ऊपर है वो किस पे दया करेगा। जो दया के योग्य होगा, जो दया का पात्र होगा, परमेश्वर उस पे दया कर देगा। अब हमारे काम अगर परमेश्वर की नज़र में भले हैं, धर्मी हैं, तो परमेश्वर की दया संदेह हम पर रहेगी। और आपको पता है परमेश्वर कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। जिस मनुष्य के ऊपर इस धरती पे यहोवा की दया हो जाए, वह उसके डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आती। हालेलुया। कोई भी बैरी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि यहोवा की दया उस पर हो गई। तो उसकी दया को लेने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तत्पर रहना है, अलर्ट रहना है, चौकसी से परमेश्वर के वचन को मानना है, उसकी विधियों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान है, वो दयावान है। लेकिन एक तरफ यहोवा अणखी भी है। अगर आप उसे क्रोध दिलाते हो अपने कामों से, अपने बोलने चलने से, अपने हर चीज से, तो आप पर कैसे वो दया करेगा? क्योंकि उसकी नजर में आप अधर्म के काम कर रहे हो। यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस वचन को पूरा करवाने के लिए हमें वो काम करने हैं जो यहोवा हमें कहता है। नित्य धन्यवाद की भेंट दो, नित्य परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, नित्य परमेश्वर के कलाम को पढ़ो और इस कलाम के ऊपर चित्त लगाओ। इसमें ही परमेश्वर मिलता है। परमेश्वर ने कहा जो मुझे खोजते हैं उसे मैं मिल जाता हूं। तो खोजना बाहर जाकर नहीं है, जंगल में जाकर नहीं है। खोजना कैसे है? इस वचन के बीच में से कि खुदावंद कैसे चाहता है हमारा जीवन हो, खुदा का स्वभाव कैसा है, खुदा की क्या मर्जी है हमारे जीवन में, वो कौन सी कॉलिंग हमारे जीवन में उसने रखी है, इसमें से हमें पता चलेगा। क्योंकि हम कहाँ हैं? इसमें ही हैं। अगर कोई मनुष्य अपने आप को देखना, जांचना चाहता है वो कैसा है, तो ये एक शीशा है, इसमें देखो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हो, धर्मी या फिर अधर्मी, अच्छे या फिर बुरे, नेक या फिर किसी भी तरह के, जैसे भी ये वचन आपको बताता है।
तो इसमें से ही हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। परमेश्वर इसी में से हमसे बात करेगा, क्योंकि उसने कहा मैंने अपना वचन भेज के तुम्हें छुड़ा लिया। उसने अपना वचन भेज के हमें छुड़ाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सत्य वचन हमें कहता है कि हमें चित्त लगाकर इस वचन को मानना है। भविष्यता की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरे, मैं दिन रात इस पे ध्यान धरूं। परमेश्वर चाहता है कि हम दिन रात इस पे ध्यान धरें, ताकि परमेश्वर की दया के नीचे बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा पर चल के परमेश्वर की दया के पात्र बन जाए और अपने जीवन में वो सब कुछ लें जो यहोवा हमारे लिए रखी बैठा है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद इन वचन के बीच में से आपको बरकत दे, आशीष दे, और जो बरकत आपके जीवन में संदेव ठहरी रहे, जो मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह।